औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ मुग़ल और आज हम खैबर पख्तूनख्वा के सेंटर पेशावर आए हुए हैं और पेशावर आने का मकसद यही था कि हम जो सूबाई महकमे हैं उनके हवाले से जो सर्विसेज हैं जो वो काम कर रहे हैं और बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ जनूबी अज़ला से है और वो वज़ीर आला हैं कि जो कहा जाता है कि ये अवामी वज़ीर आला हैं और आवाम की खिदमत से सरशाद हैं और भरपूर तरीके से वो देखे भी जाते हैं मुख्तलिफ़ अवामी मकामात पर, अवामी मसाइल पर और आवाम से मसाइल सुनते भी हैं, आवाम की बात भी करते हैं। तो आज पीडीए में एक इदारा है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पेशावर, उनके डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नईम साहब। तो वो बात आज उनसे करेंगे कि उनके डिपार्टमेंट का वजूद किस तरह से आया और वो क्या काम करने जा रहे हैं और क्या क्या काम करने जा रहे हैं, लोगों को क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सरदार अली अमीन खान गंडपुर की जानिब से क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं एज अ डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आज आपको पीडीए के जो अहम प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। जिस तरह आपने फरमाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ख़ास हिदायत पर अभी हमने ये जो रीगी मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन और फेस्टिवल जो कि पीडीए फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम पे है, वो हम 24, 25, 26 को अरेंज कर रहे हैं। बहुत मेगा इवेंट है। उसमें पूरे पाकिस्तान के जो हमारे फोकलोर है, हमारे आर्टिशन है, जो हमारे मुख्तलिफ फूड ब्रांड्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो कल्चरल इवेंट्स है उसमें इसमें मुख्तलिफ जो किड्स जोन है बच्चों के लिए, उसमें झूले और पूरा उसमें सिस्टम होगा। उसके साथ हमारी कल्चरल नाइट से जो हमारे खटक डांस, उस तरह की दूसरी वो एक्टिविटीज़ इसमें होंगी। तो एक बहुत बड़ी इवेंट है जो हम चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको इल्म है कि पेशावर में ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तदारक के लिए जनाब वज़ीर आला साहब ने रिंग रोड, जो हमारा सबसे अहम प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 43 किलोमीटर उसकी पूरी लेंथ है और बाकी बन गई है। सिर्फ 8.7 किलोमीटर एक पैच है जो कि मिसिंग लिंक के नाम पे है और वो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडवर्टाइज़ किया है और इस 15 तारीख को इसकी ओपनिंग है। ये रिंग रोड कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह पेशावर में जो N5 है या जिसको हम यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं, इसका ज़्यादातर रश या ट्रैफिक वो डाइवर्ट होके रिंग रोड पे इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे HMC, हैदराबाद, कारखानों मार्केट, वहाँ के जितने लोग हैं वो फिर रिंग रोड को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जनाब वज़ीर आला साहब की हिदायत पर अभी हम जो हमारी सेलिंग अप लैंड है या ऑक्शन, उसको हमने रोक दी है, बल्कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स पे अभी हमारी वो स्टार्ट है एक्टिविटीज़। 3 हमारे है, एक सीट के नाम पे फॉर्म है, वो हमें हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनकी हमारे पास असिस्टेंस है। तो अभी इनिशियली 8 हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। एक हमारा मेन जो हैदराबाद कारखानों रोड है, उस पर 80 कनाल हमारी ज़मीन है, जिसको हम ब्लू एरिया के नाम पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं। सीट हमारा कंसल्टेंट है, PND के तवासुत से हमारे साथ इंगेज है। उसकी पूरी फिजिबिलिटी वो सब कुछ स्टार्ट है। मार्च में इंशाल्लाह वो RFP उसका अपलोड हो जाएगा और एक जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और इसी तरह उसके साथ एजुकेशन जोन के नाम पे रीगी मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे हम कर रहे हैं। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, वो भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कर रहे हैं। इसके साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर हम पेशावर में 4 अंडरपासेस हम अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 4 अंडरपासेस जमील चौक है, रिश्ता खरा चौक है,
इसी तरह कबूतर चौक और कस्टम चौक, इस पे हम 4 अंडर पासिस इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो रोड ब्लॉकेज है वो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक ये अंडर पासिस है बिल्कुल इससे कमी कवर हो आएगी जाएगी, उसमें, उसमें बिल्कुल कमी सर। आ जाए। जो बॉटल नेक्स है मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, जो जहाँ पर BRT स्टेशन हैं, वो 3 रोज़ है और अचानक वहाँ स्क्वीज़ होके 2 रोज़ बन जाती। बिल्कुल सर। तो उस पे इंशाल्लाह भी इसी हफ्ते हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। जो 3 रोज़ आ रही है वो इंशाल्लाह थ्रू आउट 3 रोज़ रहेगी। वो जो BRT स्टेशन से उस जगह स्क्वीज़ हुई उसको हम अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये अहम चंद पॉइंट्स हैं जो हम PDA कर रही है, और इंशाल्लाह आपको ये एक्टिविटीज़ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में और भी विजिबल हो जाएगी। सर, जनूबी अजला से हमारे वज़ीर आला का ताल्लुक़ है, ये हमारी खुशकिस्मती है इस सूबे की कि पहली बार एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो जनूबी अजला से आया है, और पसमानदा तरीन ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान है, खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री भी हो जाती है। तो जनूबी अजला में आप लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, रेवेन्यू किस तरह जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमारा सूबा जो है वो माली बहरानों का भी शिकार है कहा जाता है, और वो सूबा है कि जो दहशतगर्दी का भी शिकार है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे चेयरमैन है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो उनकी हुसूसी इंटरेस्ट पे एक हमने ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो पेशावर में आपने देखा होगा, वही हम स्मॉल स्केल पे डी खान में भी हमने स्टार्ट किया है। डी खान में प्लांटेशन है, उसकी पूरी ब्यूटिफिकेशन। तो ये PDA चूँकि CM साहब चाहते हैं कि PDA का तरस का काम डी खान और जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट आप जिस तरह फरमा रहे हैं वहाँ पर भी इस क्वालिटी का काम। तो ये हमारा PDA का प्रोजेक्ट डी खान में भी इस टाइम स्टार्ट है, तकरीबन 2 महीनों से उस पर काम जारी है। उसमें रोड्स की ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड है। ये तमाम चीज़ें तो हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आवाम को पता ही नहीं होती, और उनको ये इल्म भी नहीं होता कि हमने जिस तरह आपने बताया है कि मुख्तलिफ़ NOCs जो हैं, जो रोड्स की करीब तरीन वाक़या होती हैं जगह, तो उनकी NOCs हम फराहम करते हैं। इस हवाले से कोई मालूमात लोगों के पास नहीं होती। बाज़ औक़ात दीगर इदारे उनकी NOC दे रहे होते हैं, काम आपका होता है, तो इससे भी बड़े मसाइल बन जाते हैं। एक जो शहरी है, आम साइल है, तो वो परेशान हो जाता है कि यार मैंने NOC यहाँ से लेनी थी, मुझे यहाँ से मिल गई है, और मेरे लिए एक मसाइल बनाए जा रहे हैं। तो इन मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, और उससे आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और सूबे में उस क्या आप हिस्सा डाल रहे हैं? इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो सूबाई गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल कैबिनेट, उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया हुआ है कि जो मेगा स्कीम्स हैं, मसलन हैदराबाद है, रीगी मॉडल टाउन है, या जो हमारे पास न्यू पेशावर वैली था, ये पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको मैनेज करेगी। जो छोटे छोटे स्कीम है तो उसको मुतालिका TMAs उसको मैनेज कर रहे हैं। अभी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हैदराबाद है, इस तरह रीगी मॉडल टाउन है। फिर जो मेन रोड आप उस पर विज़िट किया होगा, यूनिवर्सिटी रोड जिसके जी, नाम, जी, बिल्कुल। ये राइट फ्रॉम इंटरचेंज BRT इंटरचेंज से लेकर कारखानों मार्केट तक, ये BRT के साथ उसकी जुरिस्डिक्शन है। इस तरह रिंग रोड है हमारा, रिंग रोड पे पूरा हम उसकी सर्विसेज देते हैं। उस पे अगर आप मतलब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है तो आपने BRT से उसकी रिपेयर, सब कुछ PDA के साथ। अभी नया एक रोड हमने बनाया है डिटोर रोड के नाम पे, वो हैदराबाद टोल प्लाजा के साथ लेकर ये जमरोद तक जाती है। तो उस पे ये रोड भी PDA ने बनाई है। इस तरह और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन पेशावर में अभी बहुत बड़ा एक बस टर्मिनल के नाम पे, पेशावर बस टर्मिनल के नाम पे बहुत बड़ी स्कीम है। 380 कनाल ज़मीन पे वो बस टर्मिनल बन रहा है, जो पेशावर में छोटे बड़े 17 बस अड्डे हैं, ये सब वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक टर्मिनल होगा, टर्मिनल स्टैंड है। होगा जहाँ पे लोगों को उसमें तमाम सहूलियात फराहम होंगी। एग्जीक्यूटिव लॉजेस है, उसमें आपने गाड़ी से उतर के, जिस तरह एयरपोर्ट में होता है, आप गाड़ी से उतरेंगे, उसमें आप बैठेंगे, आप उसमें आपको टॉक शॉप, कैफेटेरिया सब वहाँ पर मौजूद होगा। तो वहाँ से फिर BRT स्टेशंस भी, BRT बसें भी वहाँ पर आती है, और जो थ्रू आउट KP पाकिस्तान जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं वो सब वहाँ पर अवेलेबल होगी। और एक ख़ास
जो लाइन्स है वहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है और इंशाल्लाह सीएम साहब की डायरेक्शन पे हम कर रहे हैं और जून तक जो उनकी स्पेशल डायरेक्टिव्स है कि उसको जून 2025 तक कंप्लीट कर लें। तो अगर ये पेशावर बस टर्मिनल कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह पेशावर की ब्यूटी और भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि छोटे बड़े बस अड्डे आपने देखे होंगे। बिल्कुल सर, उससे रोजगार भी लोगों को मुयस्सर होगा। लोग एक ही जगह से उनको इजी एक्सेस होगी कि कहाँ से गाड़ी किस शहर की निकलनी है, तो वो भी इजी एक्सेस होगी, रोजगार के मौके भी मिलेंगे। तो इससे जो शहरी हैं वो तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि आपका जो इदारा है उस तक एक्सेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब जिस तरह एक आप ये चीज़ बता रहे हैं कि एक जनरल बस स्टैंड बनाया जा रहा है, एक इंटरनेशनल तर्ज पे बनाया जा रहा है, तो उसमें उसकी उस तरीके से तशहीर भी नहीं है, उस तरीके से लोगों को मालूमात भी नहीं है। जिस तरह हम दीगर सूबों में देखते हैं कि काम कुछ होता है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो क्यों हमारे सूबे में ऐसी क्यों एक्टिविटीज़ नहीं हो रही कि हमारी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है हमारा पेशावर शहर में और पेशावर के लोगों के लिए, सूबे के लोगों के लिए, लेकिन उसकी उस तरीके से तशहीर भी नहीं है और हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में भी प्रॉपर लोगों तक आगाही नहीं है। तो इस हवाले से क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तकरीबन 1 साल तक जो केयरटेकर सेटअप था उसमें उस पर काम नहीं हुआ। फिर केयरटेकर सेटअप के बाद इस पर पूरी मतलब ज़ोर शोर से काम स्टार्ट है। ये जो जनरल बस स्टैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तशहीर बहुत कम है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ हमारे 3 BRT डेपोस बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब जो BRT स्टेशन के साथ एक चमकनी में है BRT डेपो, उसमें पार्किंग प्लेसेस है, उसमें शॉप्स है, उसमें टॉक शॉप्स, कैफेटेरिया और सब कुछ उसमें इंक्लूड है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने हैंड ओवर कर दी है पेशावर बस ट्रांजिट को, और इस तरह दूसरी मार्च 2025 में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी डेपो है BRT डेपो, वो हम हैंड ओवर करेंगे। और अप्रैल में हम डबगढ़ी गार्डन में तीसरा BRT डेपो है, वो हम अप्रैल 2025 में इंशाल्लाह हैंड ओवर कर दें। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। इससे जो हमारी BRT सर्विस है उनकी रेवेन्यू इसमें इन्हांस हुई, क्योंकि अभी बहुत हेवीली सब्सिडाइज है। पूरा खर्चा मेजॉरिटी जो इस पर एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। तो इन जो 3 प्रोजेक्ट्स है, जो डेपोज है, इनकी मैं बात करूँ, अगर ये फंक्शनल हो जाए, इसको हम रेंट पे दे दें इनके शॉप्स और उन चीज़ों के, तो उससे बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और जो सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर रही है उसमें खातिर खा कमी आएगी। बहुत शुक्रिया नईम साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और हम इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी ऐसे ऑफिसर के साथ ऐसे ही मसाइल पर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।